अध्याय 23 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त, प्रभावपूर्ण, आकर्षक एवं साहित्यिक बनाने के लिए भाषा के प्रयोग में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रयोग से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को गहराई के साथ व्यक्त किया जा सकता है। साथ ही भाषा भी सरस और सहज बन जाती है। मुहावरे। जब मुहावरों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तब उनकी क्रिया, कर्ता के लिंग, वचन आदि के अनुसार बदल जाती है। ये अधिकांशतः शरीर के अंगों पर आधारित होते हैं, जैसे आँख का तारा, उंगली पर नचाना आदि। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते। ये वाक्यांश मात्रा होते हैं, जिनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली, रचनात्मक तथा आकर्षक बन जाती है। जिन वाक्यांशों का साधारण अथवा शाब्दिक अर्थ नहीं होता, बल्कि कोई विशेष अर्थ होता है, उन्हें मुहावरे कहा जाता है। इधर उधर की हाँकना, 9-2-11 होना, छप्पर फाड़ कर देना, फूटी आँख न सुहाना। चित्रों के नीचे दिए मुहावरों के अर्थ है। इधर उधर की हाँकना, गप्पे लगाना, 9-2-11 होना, चंपत होना, भाग जाना। छप्पर फाड़ कर देना, अचानक अधिक लाभ मिल जाना। फूटी आँख न सुहाना, बिल्कुल अच्छा न लगना। निम्नलिखित मुहावरों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। अगर मगर करना, टालमटोल करना। मैंने राजदीप से उधार के रुपए वापस मांगे, तो वह अगर मगर करने लगा। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। परिश्रम करके अपने पैरों पर खड़े होने वाले सम्मानपूर्वक जीवन जीते हैं। आटे में नमक बहुत कम। उसने गीता की प्रशंसा तो की, पर आटे में नमक के समान। आँच न आने देना, परेशानी न आने देना। बदमाशों की चिंता मत करो, तुम चले जाओ, मैं किसी पर आँच न आने दूंगा। आंखें चुराना, बचकर निकलना। डांट न पड़े इसलिए हिमांशु अध्यापिका से आंखें चुरा रहा है। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना। गोविंद कार्य बिगाड़ देगा, वह हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। उंगली उठाना, आरोप लगाना। राम किशोर जैसे ईमानदार व्यक्ति पर उंगली उठाने से पहले जरा सोच लो। इधर उधर की हाँकना, गप्पे लगाना। तान्या दिन भर पड़ोसनों के साथ इधर उधर की हाँकती रहती है। कंठ का हार बहुत प्रिय। पल्लवी माता पिता के कंठ का हार है। जहर उगलना, कटुतापूर्ण विरोध करना। कुछ लोग जहर उगलकर सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डाल देते हैं। कलेजा फटना, बहुत दुख पहुंचना। कार दुर्घटना में पूरे परिवार के मारे जाने का समाचार सुनकर मोहल्ले वालों का कलेजा फट गया। कांट का उल्लू, एकदम मूर्ख। आकाश तो कांट का उल्लू है, उससे बहस मत किया करो। कान खाना, बहुत शोर करना। नए पड़ोसी के 5 बच्चे दिन भर कान खाते रहते हैं। कमर कसना, तैयार होना। सैनिक कमर कसकर मोर्चे की ओर बढ़ रहे हैं। जी चुराना, काम से भागना। रमन काम से जी चुराता है। जड़ खोदना, हानि पहुंचाना। वह आजकल तुम्हारी जड़ खोदने में लगा है।
झांसे में आना, धोखे में आना। वह बहुत चालाक आदमी है, उसके झांसे में मत आना। झक मारना, लाचार होना। नौकरी छोड़कर वह अब झक मार रहा है। झंडा गाड़ना, अधिकार प्राप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उड़नपरी पीटी उषा ने झंडा गाड़ दिया। दांत पीसना, क्रोध करना। इस लाचार पर क्यों दांत पीस रहे हो? किसी बराबर वाले से उलझ कर देखो। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य में पड़ना। मैं तो उसके करतब देखकर दांतों तले उंगली दबा गया। दांत काटी रोटी होना, घनिष्ठता होना। किसी समय तो उसकी दांत काटी रोटी था, पर आज तो दूध में पड़ी मक्खी हूं। समय समय की बात है। दांत खट्टे करना, हराना। एक बार तो राजपूती सेना ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। सिर पर मौत खेलना, मौत पास आना। वह वहां क्यों न जाता, सर पर तो मौत खेल रही थी। आंख फेरना, बदल जाना। जैसे ही रवि पर विपत्ति आई, उसके घनिष्ठ मित्रों ने आंखें फेर ली। लोकोक्तियां। लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति अर्थात लोक में प्रचलित उक्ति। अज्जल गगरी छलकत जाए। ऊंची दुकान फीका पकवान। चिराग तले अंधेरा। एक और एक 11। चित्रों के नीचे लिखी लोकोक्तियों के अर्थ इस प्रकार है। अज्जल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञानी अधिक घमंड करता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, असलियत से अधिक दिखावा। चिराग तले अंधेरा, अपने दोष न देखना। एक और एक 11, एकता में बल है। मानव समाज या लोक समाज के अनुवसार को लोकोक्ति कहा जाता है। इसे कहावत भी कहते हैं। अधिकांश लोकोक्तियों के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी होती है। लोकोक्ति कोई वाक्यांश नहीं होती बल्कि अपने अर्थ और शब्द रचना में पूर्ण होती है। यह अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। इनका प्रयोग अधिकांशतः वाक्यों के अंत में एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में होता है, जबकि मुहावरों का प्रयोग वाक्य के मध्य होता है। जैसे तुम कहते हो कि 500 रुपए हो, तब पर्वतीय यात्रा पर जाएंगे। यह तो वही बात हुई कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। निम्नलिखित लोकोक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। आम के आम, गुठलियों के दाम, लाभ ही लाभ या दोहरा लाभ। मैं मुंबई में केवल नौकरी के लालच से बंधा हुआ नहीं हूँ, वरन नौकरी के पैसे तो मेरे श्रम का लाभ हैं। वास्तविक लाभ तो मुझे अभिनय और संगीत की उच्च साधना के पारखियों की संगति के कारण हो रहा है। इस प्रकार मेरे लिए तो आम के आम और गुठलियों के दाम हैं। अंधे के आगे रोना, अपने नयन खोना, मूर्ख के सामने विद्वत्ता की बातें व्यर्थ हैं। तुम उसके सामने रोज गिड़गिड़ाकर अपनी दीन दशा का वर्णन करते हो, पर वह तुम्हारी सहायता करना तो एक तरफ मुंह से संवेदना का एक शब्द भी नहीं कहता है। वह तो पत्थर दिल है। उसके सामने दुखड़ा कहना तो अंधे के आगे रोना और अपने नयन खोना है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। हीरा अपनी पत्नी की मृत्यु पर बार बार इसलिए रो रहा था क्योंकि बीमारी के समय उसने अपनी पत्नी के इलाज की चिंता नहीं की थी। इसलिए लोग उससे कह रहे थे कि भाई, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आसमान से गिरा खजूर में अटका एक जगह से बचे,
तो दूसरी जगह उससे बुरे फंसे। वहां काम इसलिए छोड़ा था कि वेतन कम और शोषण ज्यादा था, किंतु यहाँ भी वेतन भले ही 1000 रुपए से बढ़ा हो, किंतु शोषण वहां से अधिक है। हम तो भैया आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी गलती का दोष दूसरों पर लगाना। माधुरी को रंग भरने तो आते ही नहीं, सारा दोष कागज पर लगा रही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जल में रहकर मगर से बैर, ताकतवर से शत्रुता नहीं ली जा सकती। माधोपुर में रहना है तो गप्पू पहलवान की बात माननी ही पड़ेगी। जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता। तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर, आमदनी के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम अपने पुत्र के मुंडन पर उतना ही खर्च करना जितना आवश्यक है। तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। ऊँट अभी पहाड़ के नीचे को नहीं निकला, अपने से बड़े से पाला न पड़ना। इस छोटे से नगर में तुम अपने को सबसे प्रभावशाली वक्ता समझकर दुनिया में अपने को ही एकमात्र मत समझो। इस नगर से बाहर की दुनिया में जब निकलोगे तब असलियत का पता चलेगा। अभी ऊँट पहाड़ के नीचे को नहीं निकला। मुंह में राम, बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता, मन में छल कपट। मनप्रीत की मीठी मीठी बातों में न आना, उसके मुंह में राम, बगल में छुरी है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख गुणों का महत्व नहीं जानता। सब्जी वाले को काव्य का महत्व क्यों बता रहे हो? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। भागते चोर की लंगोट ही सही, कुछ भी न मिलने से कुछ मिल जाना अच्छा होता है। तिलकराज जितने रुपए दे रहा है ले लो, भागते चोर की लंगोट ही सही। 9 नकद न 13 उधार, नकद का लेन देन अच्छा होता है। सोहनलाल उधार नहीं देता, उसका मानना है 9 नकद न 13 उधार। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, धन न रहने पर भी घमंड रहना। परमिंदर की सब दुकानें बिक गई हैं, पर अकड़ वैसी की वैसी है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। काला अक्षर भैंस बराबर अशिक्षित होना। टीना को पुस्तक देने से क्या लाभ? उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का, कहीं का भी ना रहना। अध्यापिका बनने के लोभ में पूनम ने लिपिक का पद भी त्याग दिया। उसकी तो वही दशा हो गई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। मैं तो उस लड़की को जानती भी नहीं, बड़ी शान से कार में आ बैठी। इसी को कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। दोनों हाथों में लड्डू, सब और लाभ ही लाभ। आजकल तो संजना के दोनों हाथों में लड्डू हैं। अच्छी नौकरी भी मिल गई और विवाह भी तय हो गया। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा एक ओर से नहीं होता। टीना ने सपना को गाली दी, तभी सपना ने उसे थप्पड़ मारा। याद रखो कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। हमने जाना जिन वाक्यांशों का साधारण अर्थ अथवा शाब्दिक अर्थ नहीं होता, बल्कि कोई विशेष अर्थ होता है, उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। इनका प्रयोग वाक्य के मध्य होता है। लोक समाज या मानव समाज के अनुभव सार को लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति कोई वाक्यांश नहीं होती, बल्कि अपने अर्थ और रचना में पूर्ण होती है। लोकोक्तियों का अधिकांशतः प्रयोग वाक्यों के अंत में एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में किया जाता है।